नमस्कार दोस्तों। आज हमारी आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज में मलखान का विवाह यानी पत्थरी गर की लड़ाई लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आल्हा के भाई मलखान सिंह का विवाह कैसे हुआ, गजमोतिन के पिता गजराज से मामा माहिल ने महोबा टीका भेजने से क्यों मना किया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। पत्थरीगढ़ के बिसहिन और कसौंदी भी इसी के नाम है। यहाँ के राजा गजराज सिंह थे और उनका पुत्र था सूरजमल। पुत्री गजमोतिन नवयुवा थी। सखियों ने उसे ताना दिया कि राजा तेरी कहीं सगाई क्यों नहीं करते, क्या वे बलहीन और धनहीन हो गए हैं। पुत्री ने अपनी मां को यह बात बताई। माता ने राजा से बेटी की सगाई करने का आग्रह किया है। राजा पंडितों से तिलक हेतु पत्र लिखवाकर बेटे सूरजमल को राजाओं के पास भेजता है। तिलक का निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ था युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करना। सूरजमल दिल्ली, कन्नौज, उरई आदि के राजाओं से मिला। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पिता ने कह दिया था, महोबा मत जाना, बनाफर गोत्र राजपूतों से अलग है। उरई के राजा माहिल यूं तो राजा परिमाल के साले थे। आल्हा उदल भी उन्हें मामा का सम्मान देते थे, परंतु आल्हा उदल और मलखान के विरुद्ध माहिल सदा षड्यंत्र करते रहे। माहिल ने भी सूरजमल से कह दिया कि महोबा वालों के यहां जाने से तो अच्छा है कि टीका वापस ले जाना, क्योंकि बनाफर निम्न स्तर के ठाकुर हैं। सूरजमल वापस जा ही रहा था तो उदल से भेंट हो गई। थोड़ी आना कहानी करके सूरज ने बता ही दिया कि वह बहन का टीका लेकर आया था। उदल ने पूछा, फिर खाली क्यों जा रहे हो महोबा? चलो, मेरा भाई मलखान है, वह विवाह योग्य है। सूरजमल ने सोचा, खाली लौटने से अच्छा तो यही है कि रिश्ता यहीं कर चलें। सूरजमल उदल के साथ महोबा चला गया और विधि पूर्वक मलखान का टीका चढ़ा दिया। माहिल चुगली करने में माहिर था ही। सीधा पत्थरीगढ़ पहुंचा और राजा गजराज के पास जाकर चुगली खाई कि बनाफरों के यहां बेटी ब्याहने से आपकी हेटी हो जाएगी, अतः जैसे भी हो इन्हें खाली हाथ लौटाओ, हो सके तो सबको मौत के घाट उतार दो। इधर राजा परिमाल ने मलखान की बारात में सम्मिलित होने के लिए कई राजाओं को निमंत्रित किया और अपने यहां से लश्कर तैयार किया। पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर बारात पत्थरीगढ़ को चल पड़ी। नगर से 3 कोस पहले ही बारात ने अपने तंबू गाड़ दिए। बारात के आने की सूचना देने को रूपण नाम के वारी को पत्थरीगढ़ फलों का टोकरा और संदेश लेकर भेजा। द्वारपाल को सारा हाल बताकर संदेश अंदर भेजा। राजा गजराज ने रूपण वारी का सिर काट लेने का आदेश दिया। रूपण भी तैयार था, उसका तो नेग ही युद्ध करना था। जितने भी लोग उसे मारने को भेजे गए थे वे खुद ही पिट कर लौट गए। थोड़ी ही देर में माहिल वहां पहुंच गया और सलाह दी कि सारी बारात को शरबत भिजवा दो, उसमें विष मिला दो, आराम से ही सब किस्सा निपट जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। शरबत टब में भिजवा दिया। शरबत में जहर घोल दिया। आल्हा के डेरे में जैसे ही शरबत को गिलास में डाला तो सामने से छींक आई। उदल ने कहा, ठहरो, आप शरबत मत पियो, और फिर गिलास का शरबत कुत्ते को पिलवा दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। तब सारा शरबत फेंकवा दिया गया। उदल ने युद्ध करने के लिए सेना को आदेश दिया। सेना में तोपची, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सब सज गए, किले की ओर बढ़े। राजा गजराज को सूचना मिली। उसने भी सूरजमल और कांतामल को युद्ध करने भेज दिया। भयानक युद्ध शुरू हो गया। तभी चुगलखार माहिल वहां भी आ पहुंचा। राजा ने पूछा, अब क्या करूं? शरबत की तरकीब तो आल्हा ने असफल कर दी। अब तो बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तब माहिल ने नई चाल बताई। विनती करके लड़के को अकेले महल के अंदर बुलवा लो और हाथ पांव बांधकर खाई में फेंक दो। जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात अपने आप लौट जाएगी। राजा स्वयं आल्हा के डेरे पर गया और कहा, हमारे यहां ऐसी प्रथा है, लड़के को अकेले भेज दो, हम भांवर डालकर सही सलामत वापस भेज देंगे। उदल ने कहा, जहर वाले शरबत के बाद तुम पर विश्वास नहीं हो सकता। अगर छल किया तो हम बिसहिन के किले को धूल में मिला देंगे। मलखान ने जब अपनी सिरोही उठाई तो राजा ने कहा कि भांवर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब आल्हा ने गंगा जल भर के कलश मंगाया और कसम खाने को कहा। गजराज सिंह ने गंगा जली उठाई और छल न करने का भरोसा दिया। आल्हा ने पालकी में बिठाकर मलखान को राजा के साथ भेज दिया। राजा ने भीतर से नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि मलखान का सिर काट लो, बचकर वापस न जा पाए। मलखान सुनते ही सावधान हो गया।
उसने पालकी का बांस निकाल लिया और किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। सबको बांस से मारकर भगा दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम समर्थ हो, अब हम भांवर डाल देते हैं। मलखान जैसे ही एक ओर बैठा, राजा ने फिर छल करके उसके हाथ पांव बंधवाकर खंदक खाईयन में डलवा दिया। एक बांदी ने जाकर गजमोतिन से कहा कि तुम्हारे दूल्हे को राजा ने खंदक में फेंकवा दिया है, अब क्या होगा। सारा दिन बीत गया, रात हो गई। तब गजमोतिन खाना लेकर खंदक के पास पहुंची। रस्सी लटकाकर कहा कि रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, खाना खाओ और अपने लश्कर में चले जाओ। मलखान ने कहा, वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं विवाह हुए बिना खा नहीं सकता, इधर यहां से चोरों की तरह भागकर जा नहीं सकता। आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की अमर गाथा जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें। धन्यवाद।